आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। दिल्ली की लड़ाई पानी पर पारा हाई। जी हां, दिल्ली की सियासत में अब पानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वो भी एक जहरीला पानी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को जहरीले पानी से मारना चाहती है, जानबूझकर यमुना के पानी को गंदा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप को झूठ का पुलिंदा कहकर खारिज कर दिया है। चुनावी लड़ाई यमुना में जहर तक आई। यमुना के नाम पर जहर कौन फैला रहा है? दिल्ली की सियासी कहानी, जहरीला पानी। यमुना के पानी पर पंगा किसने किया गंदा? दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी बयानबाजी तेज रफ्तार पकड़ रही है। गर्मी के मौसम में पानी न छोड़ने का आरोप लगाती आ रही आम आदमी पार्टी ने अब हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर घोलने का इल्जाम लगाया। मुख्यमंत्री आतिशी के इल्जाम पर केजरीवाल ने भी मुहर लगाई। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को केजरीवाल की ये राजनीति पसंद नहीं आई। हरियाणा पर आरोप लगने के कारण खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में उतरे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के दावे को गलत बताया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान का कोई धार नहीं है। इसमें बताए गए सभी फैक्ट्स गलत और भ्रामक हैं। यमुना के पानी को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार में विवाद रहा है। अब आपको इसके विवाद के बारे में भी बता दें कि ये विवाद कितना पुराना है। यमुना पर दिल्ली वर्सेस हरियाणा। यमुना नदी हरियाणा से बहती हुई दिल्ली आती है। दिल्ली में यमुना 48 किलोमीटर के दायरे में बहती है। चुनाव में हमेशा यमुना का पानी मुद्दा बनता है। यमुना नदी में हमेशा अमोनिया का लेवल बढ़ता है। अमोनिया लेवल बढ़ने से जलापूर्ति प्रभावित। गर्मियों में हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का आरोप। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से अक्सर दिल्ली में जलापूर्ति बाधित होती है। यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के नाम पर कई सालों से राजनीति हो रही है। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है। दिल्ली के दंगल में शुरू हुई सियासत यमुना के पानी में जहर मिलाने तक जा पहुंची। लेकिन बार पलटवार के बीच दिल्ली वासियों के दिल में सवाल यही
कि इस जहर का सफाया कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आखिर दिल्ली को कैसे पानी मिलता है ये भी जान लीजिए। सप्लाई मात्रा जो है वो हरियाणा यमुना नदी 41%, यूपी गंग नहर 27%, पंजाब भाखड़ा नांगल से 24% जो है वो पानी मिलता है यमुना पर। अब सियासत भी तेज हो गई है। कैसे पानी मिलता है दिल्ली को ये हमने आपको बताया। सप्लाई मात्रा हरियाणा यमुना नदी से 41% और यूपी गंग नहर से 27%, तो वहीं पंजाब भाखड़ा नांगल से 24% मात्रा में पानी मिलता है। तो यमुना के पानी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल वर्सेस सैनी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर भेजा, हमारे इंजीनियर ने बॉर्डर पर पानी को रोक दिया, अगर वो पानी दिल्ली आता तो नरसंहार हो जाता, दिल्ली में कई लोगों की मौत हो सकती है। सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार, झूठे आरोप लगाने में केजरीवाल का मुकाबला नहीं है। केजरीवाल ने अपनी जन्मभूमि का अपमान किया है। केजरीवाल ने हरियाणा पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अगर माफी नहीं मांगी तो मानहानि का केस करूंगा। और इसी मुद्दे पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, देखिए। फैक्चुअल बात है और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उस फैक्ट को लिखा है उसके अंदर कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा 6 ppm से भी ज्यादा है। अब ये बताइए अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री, और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर ये आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया। पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा।